अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, तो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट स्किन केयर इज डज एक्नी स्कार्स कैन बी ट्रीटेड और कैन बी हील्ड, या फिर ये कि ट्रेटनाइन और स्किन ए क्रीम से एक्नी स्कार्स ट्रीट हो सकते हैं या फिर हील हो सकते हैं। तो इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली एक्नी स्कार्स कैन नॉट बी हील्ड कम्प्लीटली बाय एनी मीन्स। हाँ, ये है कि आप उसको फेड कर सकते हैं, आप उसको जो है लाइटन कर सकते हैं, लेस विजिबल कर सकते हैं, मतलब 80% तक 70% तक आप उसको जो है फेड कर सकते हैं। एक्नी स्कार्स की फेडिंग डिपेंड करती है एक्नी स्कार्स की सिवियरिटी के ऊपर कि आपके एक्नी स्कार्स कितने ज़्यादा सिवियर हैं। अगर आपके एक्नी स्कार जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस से विजिबल होते हैं, मतलब अगर आप उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस से देखते हैं और वो आपको क्लियरली नज़र आते हैं, तो इट मीन्स कि वो ट्रीट नहीं हो सकते, वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। लेकिन अगर आपके एक्नी स्कार्स थोड़े से डिस्टेंस से विजिबल नहीं होते और आप सिर्फ क्लोज़र लुक लेते हैं तो ही आपको नज़र आते हैं, तो आप उन एक्नी स्कार्स को ट्रीट कर सकते हैं 70 to 80% तक। अच्छा, एक्नी स्कार्स को ट्रीट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है ट्रेटनाइन, जो कि हम घर पर अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करके एक्नी स्कार्स को फेड कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है माइक्रो नीडलिंग, जो कि आप घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ करना ज़रूरी है। लेकिन ये ट्रीटमेंट भी इफ़ेक्टिव होता है एक्नी स्कार्स के लिए, काफ़ी हद तक एक्नी स्कार्स को ये फेड कर देता है। इसके बाद आ जाते हैं प्रोफेशनल डर्माटोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, जिसके अंदर आ जाती है माइक्रो नीडलिंग, जो कि प्रोफेशनली की जाती है। केमिकल पीलिंग आ जाती है इसके अंदर लेज़र ट्रीटमेंट आ जाता है, इसके अंदर कोलेजन इंजेक्शंस आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाता है डर्माब्रेजन और दूसरे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। बट इन सारे डर्माटोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आपके पिगमेंटेशन होती है, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, जो कि अक्सर इन ट्रीटमेंट्स के बाद हो जाती है और काफ़ी सीवियर हद तक हो जाती है। और ये डर्माटोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, यानी कि आपको बहुत सारे सेशंस लेने पड़ते हैं कुछ रिजल्ट्स के लिए, और इनका एक ही सेशन जो होते हैं वो आपको थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में पड़ता है। तो हर कोई ये सेशन अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और दूसरा ये कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सो इन सब ट्रीटमेंट्स में सबसे ज़्यादा सेफ साइड पर जो ट्रीटमेंट है वो ट्रेटनाइन होता है, जो कि आप घर पर भी कर सकते हैं और आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं इनसे। अच्छा, स्किन ए और ट्रेटनाइन क्रीम्स इस तरह से आपके स्कार्स के ऊपर वर्क करती है, उन्हें ट्रीट करती है और फेड करती है कि ये एक विटामिन ए की सिंथेटिक फॉर्म है। ये आपके सेल्स के टर्नओवर को, स्किन के सेल्स के टर्नओवर को एक्सेलरेट कर देती है, बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपके डेड सेल्स जो होते हैं वो जल्दी रिमूव होते हैं और आपकी स्किन की सरफेस जो होती है वो स्मूथ होना शुरू हो जाती है, और आपके जो लेस विजिबल स्कार्स होते हैं वो लेवल्ड अप होना शुरू हो जाते हैं, उनकी अपीयरेंस कम हो जाती है, और आपके स्कार्स जो होते हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द सेल टर्नओवर। अच्छा, आफ्टर यूजिंग ट्रेटनाइन और स्किन ए क्रीम, जो आपके लेस विजिबल स्कार्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते, आफ्टर 6 और 8 मंथ वो इस हद तक ट्रीट हो जाते हैं, इस हद तक फेड हो जाते हैं कि वो एक एनलार्ज पोर्स के जैसे हो जाते हैं, जिस तरह से आपके एनलार्ज पोर्स होते हैं, और इससे ज़्यादा विजिबल नहीं रहते। और जब आप मिरर में उनको क्लोज़र लुक करके देखते हैं तभी आप उनको देख सकते हैं, अदरवाइज़ जो दूसरे लोग होते हैं वो उनको नोटिस नहीं कर सकते। और ये रिज़ल्ट सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं। मेरे फेस के ऊपर हार्मोनल एक्नी की वजह से एक ही जगह पर बहुत दफ़ा एक्नी हुई थी, जिसकी वजह से उनके स्कार्स रह गए थे। अच्छा, मेरे एक्नी स्कार्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं थे और बहुत ज़्यादा एनलार्ज नहीं थे। आफ्टर यूजिंग ट्रेटनाइन और स्किन ए क्रीम फॉर 4 और 6 मंथ्स मेरे एक्नी स्कार्स इस हद तक इनविजिबल हो गए थे कि वो सिर्फ मिरर में क्लोज़र लुक लेने से ही नज़र आते थे, किसी और को वो विजिबल भी नहीं होते थे, और उनका साइज सिर्फ जो है एनलार्ज पोर्स जितना रह गया था। सो इट इज़ रियल के ट्रेटनाइन और स्किन ए क्रीम आपके एक्नी स्कार्स को फेड कर सकती है, आपके एक्नी स्कार्स को काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वीक में 2 और 3 टाइम्स यूज़ करें और आप एक्सपेक्ट करें कि आपके एक्नी स्कार्स हील हो जाएंगे। उसके लिए आपको इसको एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक ज़रूर यूज़ करना होता है। आई नो इट्स अ लॉट, लेकिन अगर आप इसको सेफेस्ट मेथड के साथ यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी आपकी स्किन को हार्म नहीं करती है और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये कि एट द टाइम मैंने इसको पूरा वीक भी यूज़ किया है, लेकिन इसको मैंने प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ यूज़ किया है, प्रॉपर SPF के साथ यूज़ किया है। मैंने जो मॉइस्चराइज़र यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग था, उसके अंदर सेरामाइड्स थे, और वो बहुत ज़्यादा जो है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता था स्किन ए के साइड इफ़ेक्ट्स के। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ए और ट्रेटनाइन क्रीम्स आपके एक्नी स्कार्स के ऊपर वर्क करे और आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलें, तो आप इसको एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक ज़रूर यूज़ करें। और वो लोग जो कंप्लेन करते हैं कि वो 8 मंथ्स और अ ईयर से स्किन ए और ट्रेटनाइन क्रीम यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनके एक्नी स्कार्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो उसकी वजह यही होती है कि वो इसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे होते, वो उसको इतना रेगुलर यूज़ नहीं कर रहे होते कि वो उनके एक्नी स्कार्स के ऊपर वर्क करना
करना स्टार्ट करें। 2 और 3 टाइम्स अ वीक आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन तो रख सकती है, लेकिन एक्नी स्कार जैसे सीवियर प्रॉब्लम के अंदर हेल्प नहीं कर सकती। सो आई होप कि मैंने हर चीज़ अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक भी ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं डिटेल्स में जो भी आप पूछना चाहते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, आई होप इट माइट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।